at tourist. Mirab. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन, शाइन एंड डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज चलते हैं पंजाब कैश एंड कैरी G9 मरकज़ इस्लामाबाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि तकरीबन जो 10 साल से हम जो भी ग्रॉसरी लेते हैं वो पंजाब कैश एंड कैरी G9 मरकज़ से लेते हैं। और यहाँ पर जो है वो ग्रॉसरी लेते हुए हमें बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज़ कि ये जो कैश एंड कैरी है यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल होती है। कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमारी रह जाए या जिसकी क्वांटिटी जो है ना वो कम पड़ जाए। तो तकरीबन जब हम पंजाब कैश एंड कैरी G9 मरकज़ या पंजाब कैश एंड कैरी जो पार्क रोड इस्लामाबाद की तरफ एक उनकी ब्रांच है, वहाँ पर हम जाते हैं, तो वहीं से ही हम जो है ना रिलैक्स होकर और बड़े मज़े से जो है अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ख़रीद करते हैं। कभी कभी एक दो बार जो है ना वो हम जो है वो मेट्रो भी गए थे ग्रॉसरी लेने एक दो बार, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो हमें वहाँ पर न मिली नहीं। जो हमने अगर ट्रॉली में अपना सामान रखा तो 4-5 चीज़ें जो है वो हमारी रह गई थी, इसलिए हम वहाँ पर ट्रॉली भरी हुई छोड़ के वहाँ से निकल गए। फिर हम जो है G9 मरकज़ आ गए। फिर वहाँ से हमने जो है ना अपनी काफ़ी जो है ना वो अच्छे तरीके से अपनी ग्रॉसरी मंथली की जो हम लेते हैं वो हमने यहाँ से ली थी। इसके अलावा एक बार हम इस्लामाबाद जो सेफ मार्ट इस्लामाबाद है वहाँ से हम ग्रॉसरी लेने गए थे, तो वहाँ पर भी हमें जो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है वहाँ से थोड़ा हम अनईज़ी थे, बिकॉज़ कि उनका स्टाफ हमें बिल्कुल भी फ्रेंड नहीं लगा। तो फिर हमें वहाँ से शॉपिंग करने में और ग्रॉसरी लेने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। एक और भी हमने तजर्बा किया था, वो हम चले गए थे इम्तियाज़ माल। हाँ, इम्तियाज़ माल की अगर बात की जाए तो वो थोड़ा सा बेहतर है। वहाँ से जो है ना हम अगर ग्रॉसरी लेते हैं तो उसको भी हम इंजॉय करते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो हर चीज़ हमें अवेलेबल मिलती है, हर चीज़ जहाँ पर बिल्कुल हम रिलैक्स हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं और हर चीज़ हम अपनी जगह से इजीली ले सकते हैं, वो है पंजाब कैश एंड कैरी। तो मैं आपको भी ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आपने अभी अगर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया पंजाब कैश एंड कैरी का, तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएं और आप ज़रूर वहाँ से जो है वो अपनी ग्रॉसरी ख़रीदें। आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप वहाँ से ख़रीद न सकें, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी जो नीड की चीज़ होती है, हर चीज़ अवेलेबल होती है और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है कि कितनी भी रश हो, कितने भी लोग हों, लेकिन फिर भी आपको हर चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। तो हमें सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो पंजाब कैश एंड कैरी में आता है। तो आज भी हम वहाँ पर मौजूद हैं और अपनी ग्रॉसरी लेने आए हैं, और यहाँ पर ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है वो हर चीज़ अपनी जो नीड की है, जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हम मंथली ग्रॉसरी लेते हैं, वो हमें यहाँ से इजीली जो है वो मिल रही है। किसी चीज़ की भी यहाँ पर कमी नहीं है। और यहाँ का जो स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल होता है वो भी काफ़ी जो ट्रेंड है और काफ़ी अच्छा स्टाफ है, तो यहाँ से हमें जो ग्रॉसरी लेने में कोई जो है इशू नहीं होता और हर चीज़ फ्रेश होती है और जो है वो अपडेट होती है। और इन्होंने जो इनकी वो जो अरेंजमेंट है, अगर उसकी बात की जाए तो चीज़ें ढूंढने में भी हमें मुश्किल नहीं होती, बिकॉज़ कि एक लाइन में आप जाएंगे तो आपको आराम से ऑयल्स की जितनी भी वैरायटी से वहाँ पर मिलेगी, और अगर एक दूसरी लाइन में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी जो दालें होती है वो आपको मिलेंगी, और फिर अगर एक लाइन में चले जाएं तो जितनी भी बिस्किट्स की वैरायटी होती है हम इजीली वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर फिर एक और लाइन में चले जाएं तो वहाँ पर जितने भी मसाले होते हैं, जितनी भी ब्रांड्स होती हैं, तो वो हमें आराम से जो है हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं।
फिर एक लाइन में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक्स और जो जितने जूसेस और एवरीथिंग जो आपको नीड हो आप इजीली ले सकते हैं। मीन्स कि इन्होंने जो भी अपना जो ग्रॉसरी जिसको उन्होंने अरेंज किया हुआ है वो इतने ही खूबसूरत तरीके से अरेंज किया है कि हम एवरीथिंग को ऑन द टाइम और इजीली हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। इसके मुकाबले में अगर मैं बात करूं, एक बार हम गए थे आई थिंक कि मेट्रो कैश एंड कैरी, तो वहाँ पर बस हमें काफ़ी टाइम हमारा ज़ाया हुआ और हम जो है ना वो चीज़ों को तलाश कर रहे थे, भाई ये साबुन इधर पड़ा हुआ है तो जो हमें साबुन चाहिए वो कहाँ पर मिलेगा। और एक अगर हमें एक जो है ना वो ऑयल की ब्रांड मिल रही थी, दूसरी जो हमें चाहिए थी उसको हम तलाश कर रहे थे वो कहाँ पर है, या बच्चों की चीज़ें कहाँ पर हैं, या स्टेशनरी हमें नहीं मिल रही थी। मीन्स कि काफ़ी मिसमैनेजमेंट होती है। लेकिन अगर पंजाब कैश एंड कैरी चले जाएं तो आपको एवरीथिंग ऑन द स्पॉट मिलेगी, हर चीज़ एक खूबसूरत तरीके से अरेंज की गई है, तो आप इजीली वहाँ से जो है ना वो चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और आपकी कोई चीज़ मिस भी नहीं होगी। चाहे आप अपने पर्स में से अपनी लिस्ट निकालें या ना निकालें, अगर आप लिस्ट भी नहीं निकालेंगे तो जैसे जैसे आप जो है ना वो वॉक करते जाएंगे और जो उनकी जो अरेंज की हुई लाइंस में चले जाएंगे तो एवरीथिंग वहाँ पर रखी होगी, तो आप बिना लिस्ट को निकाले देखे हुए इजीली आप वहाँ से सारा सामान उठा सकते हैं। तो ये हमारा जो सबसे पसंदीदा जो है ना वो आप कह सकते हैं कि मॉल है या मार्ट है, जहाँ से हम अपनी सारी चीज़ें लेते हैं। और या बच्चे देखें कैसे मज़े से सारी चीज़ें उठाकर इस ट्रॉली में रख रहे हैं, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और जो भी इनको नीड है, और ऐसे उठा रहे हैं जैसे कि हमें बिल देना ही नहीं है, बिल्कुल फ्री की चीज़ें, बस उठाते जाओ और ट्रॉली भरते जाओ। तो बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है यहाँ से शॉपिंग करने में, और हम भी यहीं पर सेट है तो हम कोशिश करते हैं कि हम कहीं और ना जाएं, और कुछ भी हो जाए हम पंजाब और कैश एंड कैरी पे जाएं और यहाँ से सामान ख़रीदें, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अरेंज की गई है। अच्छा सा स्टाफ है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड भी कर लेता है। अगर कोई जो है ना वो इशू हो तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे बच्चे भी यहाँ पर जो हमारे साथ है वो शॉपिंग कर रहे हैं। अब हमने अपनी ग्रॉसरी कंप्लीट कर ली है, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एक और शॉप पर जहाँ से हम अपनी वेजिटेबल्स लेते हैं, टोमेटोस, पोटैटोस, वेजिटेबल्स। तो वो भी हमारी एक जो है ना वो दुकान सिलेक्ट की हुई है। कुछ भी हो जाए हम किसी और शॉप पे नहीं जाते, और जिस दुकान पर अभी हम जाने वाले हैं वो हमारे एरिया का सबसे बड़ा जो है ना वो शॉप है वेजिटेबल्स का। ये शॉप जो है कुछ लालास हैं पठान, उन्होंने जो है ना अपने एरिया में खुला हुआ है, और ये यकीन करें हमारे एरिया का गोरी टाउन का वेजिटेबल का सबसे बड़ा शॉप है, जहाँ पर डेली बेसिस पे बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स जो है ना वो एवरी डे जो है ना फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पर आप जो भी चीज़ चाहें खुद अपने मज़े से सिलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से चेक करके आप ले सकते हैं। अगर हम संडे बाज़ार चले जाएं वेजिटेबल्स लेने के लिए तो वहाँ पर कहते हैं नहीं भाई आपने नहीं हाथ लगाना, हम खुद ही आपको जो है ना वो डाल के देंगे। फिर अगर टोमेटोस लो तो उसमें से 10 टोमेटोस तो सड़े हुए होते हैं, अगर पोटैटोस ले लो तो उसमें से आधे तो ख़राब होते हैं, और कोई भी वो चीज़ जो वेजिटेबल्स होती हैं हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। बट ये जो शॉप है ये सबसे बड़ी शॉप है हमारे एरिया की। यहाँ पर एक एक चीज़ हम अपनी पसंद से चेक करके और अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इसीलिए ये जो शॉप है ये हमारा पसंदीदा शॉप है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ से जो है वो हम कितनी फ्रेश वेजिटेबल्स ले रहे हैं। और ये आप देखें ये पुदीना है और इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू है
कि अगर इसकी ज़रूरत भी ना हो फिर भी यहाँ से मैं पुदीना ज़रूर उठाती हूँ और फिर इसकी चटनी बनाकर खाते हैं, इसको सालन में डालते, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल होती है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप भी इस शॉप पे चले जाएं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ से शॉपिंग करने में। ये आप देख रहे हैं करेले कितने फ्रेश और ग्रीन ग्रीन करेले हैं, और जिनको खाने में मज़ा नहीं आता होगा वो भी इसकी जो ग्रीन कलर और फ्रेशनेस देखकर यहाँ से ज़रूर खरीदेंगे। अब आते हैं, ये है स्टॉल फ्रूट्स का। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शॉप है, मैं आपको दिखाती हूँ दूर से। ये देखें कितनी बड़ी माशाल्लाह शॉप है और यहाँ पर इतना रश होता है, और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो इस एरिया के लोग होते हैं यहाँ से जो शॉपिंग करते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि हमने यहाँ से सिर्फ वेजिटेबल्स अभी ली हुई हैं। अब हम आगे जाएंगे, एक जो हमारा घर है वहाँ की गली जो है उसके बिल्कुल कोने पर एक लाला जी है, वो तकरीबन फ्रेश जो है वो वाटरमेलन लेकर आते हैं, और वहाँ पर एक पूरा सा ट्रक आता है, और हम उस ट्रक में से जो है ना जो डेली फ्रेश और लाल जो है ना वो वाटरमेलन आती है, तो हम हर साल वहाँ से लेते हैं। तो अभी इस दुकान पे भी बहुत सारा फ्रूट मौजूद था, लेकिन हमें तो फ्रेश और रेड कलर की लाल वाटरमेलन खानी है। तो लेट्स गो टू दैट वन स्टॉल। चलें उस स्टॉल पर चलते हैं जो बिल्कुल हमारे घर की गली के कोने पर है। तो अभी हम ये देखिए पहुंचने वाले हैं, ये पहुंच गए। देखिए कितना बड़ा स्टॉल है, तकरीबन हर 2-3 के बाद यहाँ पर एक फुल ट्रक आता है, और ये लाल मीठी वाटरमेलन होती है, और तकरीबन जो है हम हर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन यहाँ से एक जो है ना वो वाटरमेलन लेते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गो टू परचेज फ्रेश यमी वाटरी वाटरमेलन। ये बिल्कुल इसी वाटरमेलन के स्टॉल के कॉर्नर पर ही हमारा घर है, यहाँ से वाटरमेलन लेके फिर घर चलते हैं। तो अभी ये हमारे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये डेली यहाँ से वाटरमेलन लेते हैं, और अभी ये चेक कर रहे हैं कि ये लाल है या नहीं। ये देखिए कितनी यमी और लाल वाटरमेलन है। तो अभी ये हैप्पीली यहाँ से लेंगे और फिर ये मेरे पास आ जाएंगे, गाड़ी में आकर बैठेंगे जहाँ से मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये बच्चों ने वाटरमेलन ले ली है। नाउ दे आर कमिंग टू मी। ये आप देख सकते हैं। और ये जो आपको बताती चलूँ कि हम जहाँ से चीज़ जो ख़रीदने के आदी होते हैं, हम हर हाल में वो चीज़ वहीं से लेते हैं। अगर किसी और जगह पर चले जाएं तो हम सेटिस्फाई नहीं होते, वहाँ से हम परचेज नहीं कर सकते। अब हमार चलो बैठ जाओ गाड़ी में, अब हम चलते हैं अपने घर। तो ये बिल्कुल कॉर्नर पे साइड में ही हमारा घर है। सो लेट्स गो टू होम। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आए। अच्छा मैं भूल गई, अब इस कॉर्नर पे हमारी एक शॉप है, जन्नत मिल्क शॉप, जहाँ से हम डेली बेसिस पर फ्रेश मिल्क ख़रीदते हैं। वैसे तो ये रोज़ाना हमारे घर पर आकर मिल्क जो है वो हमें देकर जाते हैं, लेकिन आज हम बाहर थे और लेट हो गए हैं, तो यकीनन ये हमारे दरवाजे पर आया होगा और वापस चला गया होगा, इसलिए हम यहाँ से दूध लेते हैं और दूध ले लिया है। अब हम चलते हैं अपने घर। ये है गोरी टाउन फेज 5B इस्लामाबाद। ये हम पहुँच गए हैं अपने घर पर, और ये रहा हमारा घर। और चलें अब अपने घर का ताला ओपन करते हैं और अंदर एंटर होते हैं। लेट्स गो इनसाइड। प्यारे पौधे आपको नजर आ रहे हैं, और ये है अमार और ये मास, ये both are happy. So let's open the door.
गेट ओपन हो गया है। अब इस गाड़ी को अब हम अंदर जो है खड़ा करते हैं और ये हम पहुंच चुके हैं अपने घर पर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।